हरे कृष्णा। राधे राधे जी। एक बार राधा रानी अष्ट सखियों के साथ मथुरा हट गई दही माखन बेचने के लिए। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी। यमुना नदी को पार करने के लिए नाविक ढूंढने लगी और एक नाविक दिखा। उनको बोली, हे नाविक, ज़रा इधर आना। उसने बोला कि हाँ राधा जी, क्या हुआ? राधा जी बोली, हमें मथुरा जाना है, मथुरा ले चलो। उन्होंने बोला, ले तो चलूँ, लेकिन शुल्क लगेगा। राधा जी ने कहा, हाँ पता है शुल्क लगेगा, लेकिन एक बार पूछ लूँ कि कितना शुल्क लगेगा। राधा जी ने बोला कि बताओ कितना शुल्क लगेगा। नाविक ने कहा, 16 आना। मेरी है सुंदर नाव, कितनी सारी गोपियाँ हैं, 16 आना लगेगा। राधा राजी जी ने बोला, 16 आना? अरे भाई, 1-2 आना में तो पार हो जाता है, आप 16 आना क्यों मांग रहे हो? उसने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे तो 16 आना ही चाहिए। तो राधा जी ने बोला, चलो कोई बात नहीं, 3 आना ले लो। उन्होंने बोला, 3 आना? अरे 3 देवता होते हैं, 3 गुण होते हैं, अगर 3 आना लूँगा तो उनका दोष लग जाएगा। राधा रानी ने बोला, चलो कोई बात नहीं, 5 आना ले लो। नाविक बोला, 5 भूत होते हैं, 5 पंचभूतों का अगर श्राप लग गया, नदी में डूब गए, तो मैं तो तैराब हूँ, मुझे तो तैरना आता है। आपको कुछ हो गया तो गांव वाले तो मुझे ही कहेंगे कि तेरी नाव में बैठकर राधा रानी गई, तुमने क्या कर दिया? राधा रानी ने बोला, ये कैसा नाविक है, ऐसा तो पहली बार देखा है, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। राधा रानी ने बोला, चलो कोई बात नहीं, 7 आना ले लो। नाविक बोला, नहीं, 7 समुद्र का भय लगता है। राधा रानी ने बोला कि 8 आना ले लो। ठाकुर जी ने बोला, 8 आना? आता ना मतलब इससे मुझे कुछ बनाना नहीं आ रहा, ये 8 क्या चीज़ होती है? राधा रानी ने खुद ही बोल दिया कि 8 होता है 16 आने का आधा। नाविक ने बोला, हाँ आधा, मैं आधा नहीं हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। राधा रानी समझ गई, पूर्ण पुरुषोत्तम तो ठाकुर जी ही हैं। वहाँ पे नकली भेष बना के आए थे नाविक का। राधा रानी जी ने बोला, पूर्ण पुरुषोत्तम हो तो चलो 9 ले लो। तो 9 आने से होता है नई चीज़। ठाकुर जी ने बोला, 9 आना? मैं नया हूँ? प्रिया जी समझ गई हैं कि ये ठाकुर जी हैं, गोपियाँ नहीं समझी हैं। नया आना? मैं नया थोड़ी हूँ, 9 जन्म पुराना हूँ। सतयुग में नारायण बन के आया था, त्रेता में मैं राम बना था, अब मैं ठाकुर बना हूँ। गोपियाँ सोच रही हैं ये किसकी बातें कर रहा है, और हंस रही हैं। प्रिया जी समझ भी रही हैं और हंस भी रही हैं। फिर प्रिया जी ने बोला, 10 आना? 10 आने में तो मान जाओ। ठाकुर जी ने कहा, मैं नहीं मानूंगा। तो कितना चाहिए? कि 16 आना चाहिए। 16 आना क्यों चाहिए? कि हे प्रिया जी, 8 आना आपकी अष्ट सखियों के लिए है, 2 आने हम दोनों के लिए, एक एक हो गया, और बाकी 6 आने किस चीज़ के हैं? बाकी के 6 आने भक्ति के लक्षण हैं। हम अष्ट सखियाँ और मैं भष्ट सखियाँ, मेरा परिकर है, आप और मैं ईश्वर हैं। ये नाव गुरु रूपी नाव है, और बाकी के 6 आना भक्ति के, 6 शरणागति के 6 लक्षण हैं। और जब ऐसा कहा, गोपियों ने कहा, कोई बात नहीं, इस नाविक को पकड़ो, पानी में फेंको, इसकी नाव पकड़ो, हम चलाएंगे नाव, इसको फेंको यहीं। और जैसे ही गोपियाँ ठाकुर जी को फेंकने लगी, ठाकुर जी ने अपना वो वेश उतारा और गोपियों से बोला, हे गोपियों, देखो मैं तो श्याम सुंदर हूँ। गोपियों ने बोला, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो? तो फिर उसके बाद नौका में बैठे हैं, मथुरा जाना तो भूल गए हैं। यहाँ पर यमुना नदी में नौका विहार होने लगा, सुंदर नौका विहार। गोपियाँ चप्पू चलाने लगी, कुछ गोपियाँ नदी में ही तैर रही हैं, नदी में कमल के फूल फेंक रही है ठाकुर जी और प्रियाजू के लिए। फिर एक दिन गोपियाँ वन में वाटिका में पुष्प तोड़ने लग गई। ठाकुर जी वहाँ पे आए तो गोपियाँ तो चली गई, राधा रानी जी वहाँ पर रह गए, अकेला छोड़ दिया। राधा रानी को राधा रानी ने बोला, हे श्याम सुंदर, देखो फूल लाई हूँ, फूलों को मुझे नारायण की पूजा के लिए सजाना है, को धोऊं कहाँ? यहाँ तो नदी भी दूर है। ठाकुर जी ने बोला, ऐसी बात है प्रिया जी। ठाकुर जी ने एक चरण का प्रहार किया, गड्ढा हो गया,
उसमें यमुना नदी का पानी आ गया। उसको ही कुसुम सरोवर कहते। कुसुम जाने फूल, फूल धोने के लिए जो सरोवर बना उसको कहते हैं कुसुम सरोवर। राधे राधे, हरे कृष्णा।